मोनार्क लेगेसी सीजन 2 एपिसोड 1 का कहानी वहीं से शुरू होता है जहां इसका सीजन 1 खत्म हुआ था। अगर आपने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन इस एपिसोड के अंत तक देखते ही आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा और उसके बाद आप आगे के एपिसोड को भी आराम से एंजॉय कर सकते हो। इसके सीजन 2 एपिसोड 1 के शुरुआत में एपेक्स कंपनी वालों ने एक्सिस मुंडी जहां खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं वहां का पोर्टल ओपन कर दिया था, जिस वजह से कोंग काफी ज्यादा गुस्से में था और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वो वहां पर भारी तबाही मचा रहा था। तो एपेक्स कंपनी के जितने भी लोग थे वो अपना जान बचाकर वहां से भाग रहे थे और जितने भी क्रू थे वो किसी तरह से वहां से बच निकलने में कामयाब रहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब केको को होश आता है तो वो देखती है उस पर कुछ टेस्ट किए जा रहे थे, तो वो उन्हें धक्का देकर वहां से भागने लगती है और जब वो बाहर आती है वो ये देख शौक रह जाती है, वो तो एक काफी बड़े जहाज में थे। तभी वहां उसका बेटा हिरोशी आता है और वो उससे बताता है ये उनके कंपनी मोनार्क का जहाज है। और ये देखकर केको थोड़ा शौक में थी क्योंकि जब उन्होंने मोनार्क को शुरू किया था वो बस एक छोटा सा ग्रुप था। फिर हम नेटली और टीम को देखते हैं जो स्कल आइलैंड में हुए उस तबाही के बारे में ही बात कर रहे थे। टीम कह रहा था कि उन्हें स्कल आइलैंड में फिर कभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनके वजह से ही कोंग काफी ज्यादा गुस्से में है। फिर केको, हिरोशी और उनके बाकी मेंबर भी वहां पर आ जाते हैं और पता चलता है उन्होंने केको तो वहां से बचा लिया लेकिन लीसोन नाम का उनका एक और साथी अभी भी एक्सिस मुंडी पे ट्रैप हो गया है और अब केको किसी भी हाल में उसे वापस लाना चाहती है। लेकिन नेटली उसे कह रही थी कि अभी वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा क्योंकि कोंग पहले से ही काफी ज्यादा भड़का हुआ है। फिर हम देखते हैं मोनार्क का वो शिप स्कल आइलैंड के पास था और वो तूफान के बाहर थे। वहीं हिरोशी का बेटी कैट और उसका भाई केंतारो भी लीसान को वहां से जल्दी लाना चाहते थे। वहीं हम लीसोन को देखते हैं, वो एक्सिस मुंडी में ट्रैप हो चुका था और बाहर जाने का जो पोर्टल था वो बंद हो चुका था। वहीं हिरोशी केको को रेस्ट दे रहा था क्योंकि वो लगभग 50 साल से एक्सिस मुंडी में फंसी हुई थी। एक्सिस मुंडी में खतरनाक मॉन्स्टर तो है ही, उसके अलावा वहाँ टाइम भी अलग तरह से काम करता है। एक्सिस मुंडी का कुछ दिन धरती का 1 साल का बराबर है। उसने एक्सिस मुंडी में लगभग 58 डेज बिताए थे लेकिन धरती में उसे 50 साल के आसपास हो गया था, तभी तो इतना साल होने के बाद भी वो इतनी जवान दिख रही है। फिर कैट अपने डैड से लीसोन को बचाने के बारे में बात करता है। पहले तो हिरोशी कह रहा था कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते और अभी वो उनके नियम को तोड़ नहीं सकते, नहीं तो वो और भी बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे। तो कैट कहती है अपने पहले भी कई बार नियम तोड़ा है और हिरोशी भी लीसोन को बचाना चाहता था और मैं इसमें उनका मदद करता है, जो कि सिक्योरिटी का ध्यान भटकाती है। और हिरोशी, कैट और उसका भाई ये सब मिलकर एक बोट चुरा लेते हैं। फिर वो चारों वहां से स्कल आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। फिर कुछ ही समय में ही वो उस तूफान को पार करते हुए स्कल आइलैंड में पहुंच जाते हैं और स्कल आइलैंड मतलब मौत का कुआं, जहां पहले से ही काफी बड़े बड़े केकड़े उन पर हमला करने के लिए पहले से ही तैयार थे। फिर वो बोट को वहीं किनारे में छोड़कर वो वहां से जाने लगते हैं। वो जंगल में कुछ ही दूर आगे गए थे तभी उन्हें वहां पर एक काफी बड़ा बाढ़ दिखाई देता है और एक अजीब सा आवाज भी सुनाई देता है, तो वो तुरंत वहां पर छिप जाते हैं। वहां पर एक बिजली छोड़ने वाला चमगादड़ आ जाता है जो उस बाढ़ पर हमला करके उसका ऊर्जा सोख लेता है। वो चमगादड़ का आकार इंसान जितना बड़ा था। फिर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद वो चारों भी आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ ही दूर जाने के बाद वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं, वहां पर कोंग सो रहा था। वो दबे पांव वहां से जाने लगते हैं लेकिन इसी दौरान कोंग करवट ले रहा था और उसका हाथ उनके ऊपर गिरने वाला था जिससे वो पूरी तरह से कुचले जाने वाले थे। तो कैट मे को धक्का देकर वहां से दूर हटा देती है और कैट खुद ही कोंग के हाथों कुचल के वहीं मारी जाती है। तभी शॉकिंगली ये क्या, थैंक गॉड वो उसके उंगलियों के बीच में आकर बच गई थी और ये देख उनके दिल को राहत मिलता है। फिर वो वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वहीं केको, टीम और नेटली को लीसोन को वापस लाने के बारे में ही बात कर रही थी लेकिन नेटली कह रही थी कि ये सही वक्त नहीं है, इसमें उन्हें काफी सारे लोग खोने पड़ सकते हैं। और जब वो लास्ट टाइम एक्सिस मुंडी में थे उस दौरान कोंग ने किस तरह से तबाही मचाया था वो इसके बारे में ही बात कर रही थी। लेकिन केको कहती है वो उनके वजह से गुस्सा नहीं थी, कोंग ने वहां पर टाइटन एक्स को महसूस किया था, इस वजह से वो उतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। तभी उन्हें जानकारी मिलता है हिरोशी, कैट और वो सब स्कल आइलैंड में पहुंच चुके हैं। इससे ऑब्वियसली नेटली बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वहीं हिरोशी और बाकी सब उस जगह पे पहुंच गए थे जहां लास्ट टाइम फाइट के दौरान सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन वो अभी भी एपेक्स कंपनी के उन मशीन को यूज करने वाले थे। हिरोशी कैट के साथ उस मशीन को ठीक कर रहा था और मैं और केंतारो नीचे पावर सोर्स को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। कुछ ही समय बाद ही वो वहाँ पावर सोर्स को ढूंढ लेते हैं और वो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी को चालू कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक अजीब तरह का मॉन्स्टर आ जाता है और वो उन्हें खाने के लिए उनके पीछे ही पड़ जाता है। पहले तो वो किसी तरह से उसे चकमा देने में कामयाब रहते हैं और जब वो वहाँ से बचकर जा रहे थे तभी वो मॉन्स्टर मे पर हमला करने ही वाला था। तभी केंतारो एक ट्रक को ले आता है और वो उस मॉन्स्टर को कुचल के वहीं मार देता है। वहीं लीसोन एक्सिस मुंडी में आगे बढ़ रहा था तभी उसके सामने एक अजीब तरह का जंगली सुअर आ जाता है जिसके काफी बड़े बड़े सींग थे। तो
लीसोन भी उससे लड़ने के लिए अपना छोटा सा चाकू निकाल लेता है। वहीं नेटली, केको और वो सभी दो चॉपर के साथ स्कल आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं और वो उस तूफान को पार करते ही वो भी स्कल आइलैंड में पहुंच जाते हैं। वहीं हिरोशी और कैट ने उन मशीन को ठीक कर दिया था, लेकिन हिरोशी उसे चालू करने से डर रहा था क्योंकि ऐसा ना हो कि एक को बचाने के चलते इस बार और भी लोग वहाँ हमेशा के लिए फंस जाए। वहीं नेटली और वो सभी हिरोशी और कैट उन सभी को वहाँ से ले जाने के लिए आ गए थे और हिरोशी भी अब किसी के लिए और मुसीबत पैदा नहीं करना चाहता था, तो वो इसके लिए मान जाता है। लेकिन कैट नहीं मान रही थी और वो कहती है कि उस दौरान उससे बचाने के चलते ही लीसन वहाँ पर फंस गया था और वो खुद ही उस मशीन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसकी मदद से एक्सिस मुंडी में जाया जा सकता है और वहाँ से एक शॉकवेव भी जनरेट होता है और जिससे सोया हुआ कोंग गुस्से में उठ जाता है। वही लीसन अपने छोटे छुरी के साथ उस सुअर से लड़ने के लिए तैयार था, तभी वो देखता है वहाँ का पोर्टल फिर से ओपन हो गया है, तो वो उस पोर्टल की तरफ जाने लगता है और वो देखता है उस पोर्टल की वजह से टाइटन एक्स भी वहाँ से फ्री हो रहा है और इसी दौरान कुछ मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे पड़े थे। फिर भी वो उस ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस के पास पहुंच जाता है और तब तक टाइटन एक्स भी काफी हद तक फ्री हो चुका था। फिर लीसन अपने ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है और टाइटन एक्स भी उस पोर्टल से होकर वहां से जाने लगता है और खिंचाव की वजह से लीसन भी उस पोर्टल की तरफ ही जाने लगता है। वहीं शॉकिंगली टाइटन एक्स कल आइलैंड में पहुंच चुका था और उसके बड़े बड़े टेंटिकल वहां अलग ही मंजर बना देते हैं। उन्हें वहां से पीछे हटने का वक्त भी नहीं मिल पाता और नेटली को टाइटन एक्स का टेंटिकल जा लगता है, जिससे नेटली वहीं मारी जाती है। फिर टाइटन एक्स अब पूरी तरह से वहां पर आ चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों वो वहां से समुद्र की तरफ जाने लगता है। वहीं उसके पीछे ही लीसन भी उस पोर्टल से होकर वापस आने में कामयाब रहता है और उसे वहां देख वो सभी काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन उसके अगले ही पल कोंग वहां पर आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो उन डिवाइस पर हमला करने लगता है, जिससे कुछ ही समय में ही वो पोर्टल बंद हो जाता है। उनके पास बात करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था, तो वो सभी चॉपर में आ जाते हैं और वो वहां से जाने लगते हैं। वो देखते हैं कोंग टाइटन एक्स के पीछे जा रहा था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था और टाइटन एक्स समुद्र में काफी आगे निकल चुका था और ये देख कोंग भी उन पर काफी ज्यादा भड़क रहा था। और इसी के साथ सीजन 2 का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आप इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट स्प्रेड कर देना, मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।